सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों नाबार्ड बैंक में असिस्टेंट ग्रुप सी के पदों पर एक नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा, साथ ही में एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, ये संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको इस साइड में नोटिस दिखाई दे रहा होगा। ये नोटिस नाबार्ड बैंक यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा ही जारी किया गया है। यह नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां जाकर आप आराम से फुल नोटिस पढ़ सकते हो। साथ ही में दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई लिंक भी कमेंट में दे दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आराम से आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से किसी भी फ्रॉड वैकेंसी का प्रचार यानी कि किसी फ्रॉड वैकेंसी के बारे में नहीं बताया जाता है। ऑथेंटिक और जिसका नोटिस जारी कर दिया जाता है उसी वैकेंसी के दोस्तों यहाँ अपडेट दी जाती है उसी वैकेंसी की, और उसका फुल नोटिस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप आराम से जुड़ सकते हो। दोस्तों ये एक ऑफिस वर्क की जॉब रहने वाली है, ऑफिस वर्क की एक जॉब रहने वाली है और इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी यानी कि 35,000 अराउंड शुरू में दी जाएगी। कुल टोटल पोस्टों की बात करें तो कुल टोटल पोस्ट रहने वाली है इसमें 108 यानी कि 108 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको ये पद कम लग रहे होंगे, परंतु इसमें क्या है, कंपटीशन कम होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम फॉर्म भर पाते हैं। साथ ही में 2 एग्जाम है दोस्तों, तो 2 एग्जाम को देकर कोई स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं भरता है। अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट दोस्तों 2 अक्टूबर से इसके फॉर्म चालू है, 2 अक्टूबर 2024 से इसके फॉर्म चालू है। 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रहने वाली, यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र 20 दिन दिए गए हैं। 20 दिन के अराउंड आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हो। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 450 रुपये फीस लगने वाली है। एससी और एसटी से हो तो मात्र 50 रुपये आपकी फीस लगने वाली, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 450 रुपये और एससी और एसटी के 50 रुपये। एज की बात करें तो एज 18 से 30 वर्ष मांगी गई है और एज काउंट की जाएगी आपकी 1/10/2024 से। 1/10/2024 से आप एज काउंट की जाएगी और 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि कैटेगरी के अनुसार इसमें छूट भी दी जाएगी एज में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप सिंपल 10वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम होगा पहले, फिर बाद में होगा आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के बाद में होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, आपको यानी कि नॉर्मल क्षेत्रीय भाषा पूछी जाएगी और हिंदी अंग्रेजी में नॉर्मल आपको पूछा जाएगा ये आती है या नहीं आती है, पढ़ना लिखना, बस ओनली ये टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फाइनल में होगा आपका मेडिकल टेस्ट, फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीलिम्स यानी कि एग्जाम पैटर्न की और मेंस एग्जाम पैटर्न की। तो पहला प्रीलिम्स एग्जाम लगेगा आपका, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 120 ही मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी, जिसमें रीजनिंग होगी दोस्तों। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, और जीके के दोस्तों 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, मैथ के 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, यानी कि संपूर्ण 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होंगे और 90 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी। यह होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जाम पैटर्न, जिसमें दोस्तों आपको 2 घंटे का करने के लिए समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 ही मार्क्स होंगे और 2 घंटे करने का यानी कि 120 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी। तो जिसमें रीजनिंग होगी 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश होंगी 35 क्वेश्चंस और जीके 35 क्वेश्चंस और मैथ 35 क्वेश्चंस, सभी 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के होंगे, यानी कि कुल टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे,
150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे और 120 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी। ये आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के बाद में होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसका ये सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। संपूर्ण डिटेल दोस्तों हम जान चुके हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।